हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा मीडिया का बालकों तथा किशोरों पर पड़ने वाला प्रभाव का वर्णन कीजिए। सभी छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो पहले हम ध्यान देंगे। बच्चे तथा किशोर यानी कि जितने भी हैं, छोटे बच्चे हो या फिर बड़े अवस्था में होते हैं बच्चे, वो हो, उनका मीडिया पर जो है ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है। जब भी कोई बदलाव जीवन में आता है तो उसका रीज़न जो है कुछ न कुछ मीडिया के माध्यम से होता है। देखा जाए तो वो परिवर्तन अपने गुण दोष भी लेकर आते हैं। आज हम यदि जनसंचार के क्षेत्र में विकास के नवीन आयाम देख रहे हैं तो उसका स्पष्ट रूप है कि ये सब मीडिया है। जैसे कि हम जीवन में बहुत कुछ उपलब्ध, हमारे जो जीवन है उसमें बहुत कुछ उपलब्ध हो रहा है। तो बहुत कुछ ऐसा भी है जो हाथ से पहले लिखा जाता था, जैसे पत्र वगैरह हो गया, उसको पहुंचने में छपने में काफ़ी टाइम लगता था। तो 2 दिन का न्यूज़ 1 सप्ताह में पहुंचता था। लेकिन ऐसा नहीं है, मीडिया के माध्यम से जो भी हमारा समाचार होता है, जन समाचार होता है, वो देश प्रदेश को मिनटों में हम जानते हैं। आप चाहें तो प्रिंटिंग मीडिया समझ सकते हैं, उसके माध्यम से देखते हैं। जनसंचार पेपर वगैरह हो गया, उसके माध्यम से, फ़ोन में ऐप के माध्यम से हम जनसंचार जानते हैं। तो वो सब तकनीकी है और मौलिकता को भी प्रभावित करती है। इसे हावी भी नहीं होने देती है, यानी कि जो जो दुरुपयोग जो चीज़ है उसको अलग कर देती है। जो सदुपयोग की चीज़ें हैं वो लोगों के बीचों में रखती है। मीडिया का काम होता है सही चीज़ों को बताना, अफवाहें ना फैलाना। लेकिन अभी तो थोड़ा बहुत मीडिया वाले ऐसे हो गए हैं कि जो व्यूज़ के लिए मिर्च मसाला लगा देते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। मीडिया में जो खबर होती थी बिल्कुल सही और सुरक्षित रूप से जाती थी। उसके बाद आता है कि श्री अर्जुन तिवारी ने अपने ई जर्नलिज्म नामक पुस्तक की जो भूमिका है, उन्होंने ऐसा लिखा है, दुनिया में पहले भुजा शक्ति आई थी, उसके बाद भाप की शक्ति प्रदान की गई थी, उसके बाद आता है तत्पश्चात तेल की शक्ति का आगमन हुआ। धीरे धीरे ऐसे कई सारी शक्तियों का आगमन हुआ। और उसके बाद टेलीग्राम, टेलीग्राफ, थर्ड ट्रांसमिशन, जल केबल, जलमग्न केबल, भूमिगत केबल, ये सारी व्यवस्थाएं जो है वो की गई थी। प्रतिदिन नई दिशा की ओर विकसित कर रही थी। मीडिया के प्रभाव को निम्न वर्गों में बांटा गया, यानी कि हर एक क्षेत्रों में मीडिया का जो है रूप देखने को मिला। उसके बाद आता है कि इन्होंने ही कहा कि जन शिक्षण, जनहित, मनोरंजन के लक्ष्य को लेकर सूचना क्रांति के प्रकाशन तथा प्रशासन की आज का पत्रकारिता माना गया है। उसके बाद आता है दूसरा है उत्पादन वृद्धि। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादन की क्षमता जो है वो काफ़ी रूप से बढ़ गई, जो कि आश्चर्यजनक बात है। और आधुनिक रूप से जानकारी के लिए भी ये बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें का निर्माण हुआ, यानी कि उत्पादन किया गया, इसीलिए उसे उत्पादन वृद्धि के अंतर्गत रखा गया। तीसरा है गुणवत्ता। गुणवत्ता में क्या होता है कि हमारे संचार माध्यमों की गुणवत्ता में दिन दुगुनी रात चौगुनी वृद्धि हो रही है। नई नई तकनीकें लेकर जो है वो आ रहे हैं हमारे वैज्ञानिक लोग जितने भी हैं। प्रतिदिन उपभोक्ताओं को लुभाने वाली चीज़ें ला रहे हैं, जैसे कि टेलीफोन हो गया, टीवी, इंटरनेट, वीडियो, फ़ोन, मूवी, संगीत, मनोरंजन इत्यादि। ये कई सारी चीज़ें ऐसी है जो हमारे उपभोक्ताओं को लुभाने वाली काम करती है। और इस प्रकार के आधुनिक सूचनाएं जो है तकनीकी युक्त हमारे जनसंचार के माध्यम से सरकारी कार्य क्षेत्रों को भी प्रभावित करती है। यानी कि जो इंटरनेट की सुविधाएं हैं उसमें सरकारी कामकाज भी होती है। टेलीफोन है, उसमें भी आजकल फ़ोन हर एक क्षेत्रों में देखा गया है, तो हर एक क्षेत्रों में फ़ोन काम करता है। उसके बाद आता है 4 नंबर, समय की बचत। मानव के व्यस्त जीवन में नई सूचना प्रणाली ने आराम के अवसर प्रदान कर दिए। सही बात है, क्योंकि जहाँ पर एक दिन में 100 मजदूर काम करेंगे, वहाँ पर एक कंप्यूटर एक दिन 1 घंटे में काम करके रख देता है। तो इसीलिए हमारा जो इंटरनेट है, हमारी जो कनेक्शन सुविधाएं जो दी गई है, वो सारी चीज़ें पत्रकारिता के क्षेत्र में। कुछ लोग ऐसे थे जो साइकिलों पर जाते थे डिलीवर करने के लिए, या एक एक पेपर बांटने के लिए, डाकघर से जो चिट्ठियाँ आती थी वो बांटने के लिए पैदल भी लोग जाते थे। और वो सब का एक और नया स्रोत हो गया है मोबाइल, लैपटॉप। उस पर आप डेस्कटॉप, उस पर आप जा कर के किसी को मैसेज कर सकते हैं, तुरंत का तुरंत मेल भेज सकते हैं। कई सारी सुविधाएं हुई है जो कि हमारा समय को बचत की ओर
दिखाता है और समय को बचत की ओर ले भी जाता है। जैसे कोई भी चीज़ को आपको एडिटिंग करना है, कोई भी फॉर्म भरना है, रिपोर्टिंग करनी है, किसी को डिज़ाइन बनाना है, प्रिंटिंग करना है, ये सारी अमूल्य जो चीज़ें हैं वो मनुष्य ने मूल्यवान समय को बचाने के लिए ऐसे-ऐसे मशीन तैयार किए हैं जो कि समय को बचत में रखता है। उसके बाद आता है 5 नंबर मनोरंजन। मनोरंजन की भी कई सारी चीज़ें बनाई है। आज आधुनिक जनसंचार के माध्यम से विकसित तकनीकी ने एक ऐसा युक्त उपकरण बनाने लग गए हैं जो कि मनोरंजन होते हैं, जैसे गेम हो गया, मनोरंजन के लिए टीवी, रेडियो, फ़िल्म, नृत्य जो होता है, डांस वगैरह होती है, एल्बम वगैरह बनती है। वो कई सारी चीज़ें हैं जो कि कन्वेंस करके तकनीकी होम थिएटर अपने कंप्यूटर पर भी उपलब्ध हो जाते हैं। लोग घर बैठे भी उसका उपयोग करते हैं, देखते हैं, मनोरंजन करते हैं अपना। महत्वपूर्ण समय को बचाते भी हैं और सदुपयोग भी करते हैं। जब उनको देखने का मन हुआ तो उन्होंने देखा, फिर बाद में भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से समय का भी बचत होता है और लोगों को मनोरंजन भी हो जाता है। तो ये थी हमारी मनोरंजन मीडिया के महत्वपूर्ण घटनाओं को विश्लेषण करते हुए 5 इधर भी है, हम आपको बताएँगे। पहला है, मीडिया द्वारा ही शोषण करने वाले लोगों का उजागर किया जाता है। यानी कि आज के समय में किसी की आवाज़ कोई नहीं सुनती है, चाहे वो रेप केस हो, चाहे वो आम लोगों की केस हो, चाहे वो तलाक का हो, डिवोर्स, मतलब कोर्ट में कई ऐसे सारे केसें हैं जो मज़दूरों के लिए भी है, लेबर कोर्ट, उसमें नहीं सुना जाता है। तो एक मीडिया ऐसा साधन है जिसके माध्यम से मीडिया लोगों को हक हिस्सा दिलाता है और गरीब लोगों का शोषण नहीं होने देता है। उसके बाद आता है दूसरा, जहाँ बच्चों को अधिकार का उल्लंघन किया जाता है, यानी कि जहाँ पर उनको खाने-पीने सरकार की तरफ से जो भी सुविधाएँ मिलती है, अगर उन्हें नहीं दिया जाए, तो एक मीडिया ही ऐसा साधन है जो बच्चे को उनका हक, उनका मर्ज़ी का जो उनका हिस्से का जो भी है, उनको उनके हिस्से का हक दिलाया जाता है बच्चे को। उसके बाद आता है तीसरा, मीडिया द्वारा बच्चा तथा किशोर के संदर्भ में समझ में एक प्रवृत्ति का निर्माण किया जाता है। मीडिया एक ऐसा साधन है जिस पे बच्चे हो या फिर बड़े, दोनों ही अपना अधिकार जता सकते हैं, अपना अधिकार मांग सकते हैं। मीडिया के माध्यम से अपना संदर्भ जो एक प्रवृत्ति है उसका निर्माण भी अच्छे से किया जाता है। यानी कि मीडिया जो है वो एक आदमी का, एक बच्चे का अच्छे से मदद करता है, उसका प्रवृत्ति भी निर्माण करता है। उसके बाद आता है 4 नंबर, मीडिया द्वारा बच्चों के अधिकारों को संरक्षण के लिए सरकार द्वारा बनाए गए कानून को लागू करना, उस पर दबाव बनाए रखना भी होता है। यानी कि मीडिया में हर तरह का सवाल पूछने का हक है, लेकिन कानून से अलग सवाल नहीं पूछ सकता है मीडिया। और बच्चों को अधिकार दिलाने के लिए मीडिया जो है अफ़सर पर या फिर कई सारे लोगों पर भी दबाव बना सकते हैं। आम लोगों से लेके अफ़सर तक का उनको अधिकार मिला रहता है। 5 नंबर है कि बाल तथा किशोर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए उन्मुख होते हैं। जो बच्चे हैं, जो बड़े हैं, जो अपने अधिकारों के लिए, अपनी रक्षाओं के लिए चुप घर में बैठते हैं और उनको डर लगता है, तो उनको डर से निकालने के लिए एक मीडिया ही साधन है। उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। वो मीडिया को लेकर अपना अधिकार, अपनी माँग, अपनी रक्षा, सब अधिकार माँग सकते हैं और मीडिया जो है वो उनको इंसाफ़ भी दिलाती है। तो ये सारी थी हमारी मीडिया से जो बच्चे प्रभावित होते हैं, बच्चे यानी कि बालक और किशोर दोनों को क्या प्रभाव पड़ता है, मैंने इस वीडियो में समझाया है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया है वीडियो। अगर आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।